सुधा और मीरा पक्की सहेलियां थीं। मीरा की ननंद की 2 साल पहले शादी हुई थी। कल ही तो मीरा ने उसे बताया था कि उसकी ननंद गोद भराई के लिए आने वाली है। सुधा भी मीरा की खुशी में बहुत खुश थी। मीरा ने उसे यह भी बताया कि गोद भराई का उत्सव अगले रविवार को है और वह बड़े चाव से इस फंक्शन की तैयारियों में लगी हुई थी। ढेरों शॉपिंग कर डाली। उसके पति ने भी बड़े आनंद से पूरा घर सजवाया और अपने सभी जानने वालों को न्योता दिया। सुधा भी बीच बीच में मीरा को फ़ोन करके तैयारियों का जायज़ा लेती रहती थी। संडे पास आ रहा था पर अब तक मीरा ने सुधा को कोई न्योता नहीं भिजवाया था। अब मीरा का नंबर भी या तो बिज़ी आता था या नो रिप्लाई हो जाता था और ना ही मीरा ने उसे कोई कॉल बैक किया था। सुधा मायूस हो गई। संडे आया और चला भी गया, लेकिन मीरा का इनविटेशन नहीं आया। अगले हफ्ते मीरा का फ़ोन आया तो कहने लगी, सॉरी यार, तुझे नहीं बुला सकी क्योंकि मेरी सास ने मना कर दिया था। इस अवसर पर किसी बांझ को बुलाना अपशगुन होता है। थोड़ी और इधर-उधर की बात करके मीरा ने तो फ़ोन रख दिया, पर सुधा समझ नहीं पा रही थी कि अगर उसको बच्चा नहीं हो रहा, तो इसमें उसकी क्या गलती है? समाज उसे क्यों अपशगुनी मानता है? नमस्कार दोस्तों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके साथ हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ, जिसका शीर्षक है बांझ। बांझ उस पुरुष या स्त्री को कहा जाता है जिसमें कपल्स यानी दंपति बच्चा करना तो चाहते हैं, लेकिन दोनों या दोनों में से किसी एक को शारीरिक समस्या के कारण बच्चा नहीं हो पाता। समाज में आम धारणा के अनुसार इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का सारा दोष ज़्यादातर स्त्री पर लगाया जाता है। लेकिन एक सर्वे के अनुसार इनफर्टिलिटी के मामलों में 40% पुरुष जिम्मेदार होते हैं और 40% महिलाएं जिम्मेदार होती हैं और 20% अज्ञात कारण रहते हैं। खाने में मौजूद कीटनाशक, एडिटिव्स, खराब हवा और पानी के कारण से पुरुषों के स्पर्म की क्वालिटी और संख्या में लगातार काफ़ी गिरावट आ रही है। इसके अतिरिक्त कुपोषण, फ्रोज़न और डब्बाबंद फूड में डलने वाले केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स, मोटापा, स्ट्रेस, शराब और सिगरेट की लत भी महिलाओं और पुरुषों दोनों की फर्टिलिटी को प्रभावित करता है। साथ ही हस्बैंड वाइफ की अलग अलग शिफ्ट या अलग अलग शहरों में रहने से भी उनकी पर्सनल लाइफ पर असर पड़ता है। भारत में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी यौन संचारित रोग जैसे गनोरिया और क्लामिडिया भी बांझपन की एक बड़ी वजह हैं। साथ ही अधिक उम्र में शादी करना और बच्चे पैदा करने के लिए लंबा इंतज़ार करने की वजह से भी इनफर्टिलिटी में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जो दंपति बांझपन से जूझ रहे हैं, वह अपने स्तर पर इसका इलाज करवाने का भरसक प्रयत्न करते हैं। अतः इसके लिए उन्हें दोषारोपण करना सर्वथा अनुचित है। और विडंबना यह है कि हमारा समाज 99% मामलों में ताने सिर्फ और सिर्फ महिला को देता है, जैसे इस परिस्थिति के लिए अकेले महिला ही जिम्मेदार हो। क्या कभी आपने सोचा है यह व्यंग बाण चलाने का काम समाज सिर्फ महिला के साथ ही क्यों करता है? ज़्यादातर पुरुषों के साथ तो ऐसा व्यवहार सुनने में नहीं आता, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है और नारी की प्रताड़ना तो सदियों से चल ही रही है। इसलिए बांझपन में भी सिर्फ नारी पर दोष लगा देना पुरुष को बहुत सरल लगता है। बड़े दुख की बात है, कितनी जगह तो महिला ही महिला का उपहास करने में पीछे नहीं रहती। जो पति पत्नी बच्चा चाहते हैं और बांझपन की वजह से सामान्य रूप से बच्चा पैदा करने में समर्थ नहीं हैं, तो हमें उनकी पीड़ा समझनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर तो ईश्वर की देन है और भगवान ना करें
उसमें कभी भी कोई भी विकार उत्पन्न हो सकता है। किसी भी प्रकार के शारीरिक दोष जिस पर हमारा कोई बस नहीं के कारण हमें किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए। बच्चे पैदा करना सभी जीवित प्राणियों यानी मनुष्य और जीव जंतुओं में जीवन की एक सामान्य सी प्रक्रिया है। इसमें हमने ऐसा कुछ विशेष महत्व का नहीं करके दिखाया कि हम स्वयं को उन लोगों से श्रेष्ठ समझें जो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, यानी जिनके सामान्य रूप से बच्चा नहीं हो पाता। हाँ, यह सही है, बदलते वक्त में हमारे देश की विशालकाय जनसंख्या के समक्ष और आसमान छूती महंगाई और आधुनिक दंपतियों में दोनों के नौकरी करने की वजह से समय और साधन की कमी होने के कारण कम बच्चे पैदा करने में ही समझदारी है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत खुशी की बात है आजकल बेहद सकारात्मक सोच के साथ बहुत से निसंतान दंपति माँ-बाप बनने के अन्य विकल्प जैसे बच्चा गोद लेना आदि भी अपना रहे हैं। इससे उन्हें माता-पिता बनने का सुख प्राप्त होता है और अनाथ बच्चों को माँ-बाप का प्यार और देखभाल मिल जाती है। यह दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन यानी जीत की स्थिति है और साथ ही साथ यह प्रोग्रेसिव माइंडसेट यानी प्रगतिशील मानसिकता का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हाँ, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप यह ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धन्यवाद।